है बहुत ज़्यादा। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट अबाउट द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया एंड राइट अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू आर्ट एजुकेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन थ्रू फेस्टिवल्स, तो आप इसको अटेंड कर लीजिएगा। इसको पूरा अटेंड कर लेना है। कुछ भी नहीं आता आपको, जो जो फेस्टिवल्स के बारे में पता है उसके बारे में लिख लेना। जस्ट लाइक होता है ओनाम, होता है फेमस है ओनाम। ओनाम है एक क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग, क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग आप एक्समस और बोल सकते हैं हम लोग क्रिसमस, वो लिख सकते हो। दुर्गा पूजा, मतलब हर एक कास्ट का जो रिलीजियन का जो भी एक फेस्टिवल्स है उसके बारे में एक एक करके मेंशन कर देना अगर कुछ याद नहीं है। तो यहाँ पे देखो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया में, इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया को हमने लैंड ऑफ फेस्टिवल्स बोला बिकॉज डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स कल्चर के साथ डाइवर्स वैरायटीज ऑफ फेस्टिवल और ट्रेडिशन प्रेजेंट है इंडिया में। मेनी कल्चर्स, मेनी रिलीजन, मेनी फेस्टिवल्स, मेनी आर्ट, मेनी कल्चर्स। ओके, एवरी फेस्टिवल इज यूनिक इन इट्स ओन वे। अगर हम लोग फेस्टिवल्स को देखते हैं ना, सारे फेस्टिवल्स बहुत ही यूनिक होते हैं एंड आप ईच फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा ही एंजॉय करते हो। इन एवरी मंथ इंडिया में, इन एवरी मंथ ऑलमोस्ट 1 to 2 फेस्टिवल्स ऑकर। ऐसा ही होता है, हर एक महीने में देखो कुछ ना कुछ छुट्टियां हैं एंड छुट्टियां मतलब फेस्टिवल्स हैं। कोई ना कोई हम लोग ऑब्जर्व करें, कुछ ना कुछ चीज़ों को हम फेस्टिवली सेलिब्रेट करें। जस्ट लाइक अभी दुर्गा पूजा गया एंड अगेन लक्ष्मी पूजा हो गया, अभी आ रहा है दिवाली आ रहा है। तो देखो कितना सारा छुट्टी है। उसके बाद आ जाएगा आपका नवंबर। नवंबर में हमने चाचा नेहरू जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर उसके बाद नवंबर में और भी छोटा मोटा कुछ चीज़ होगा। फिर दिसंबर में क्रिसमस आएगा। देखो एवरी मंथ में कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स आ रहा है, तो सेलिब्रेटेड करते हैं हम लोग इंडिया में बहुत यूनिक वे से। अभी इतना टाइम वेस्ट नहीं करके ये आ गया दिवाली। दिवाली का हम लोग यहाँ पे लिखे क्या है, दिवाली इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये सिंपल सा मतलब देखो 4-5 लाइन्स लिखने हैं कि ये एक ऑस्पिशियस डे है बिकॉज इसमें पूजा भी होता है, लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है। कहीं पे कुबेर एंड गणेश जी का भी पूजा किया जाता है। धनतेरस सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली इज ऑल्सो नोन एज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड इज सेलिब्रेटेड बाय द मिलियंस ऑफ पीपल्स नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड। ऐसा एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है। सो दैट क्रैकर्स, स्वीट्स, न्यू क्लॉथ्स सब कुछ हम लोग यूज़ करते हैं एंड ओनली इंडिया में नहीं, जो इंडियंस अब्रॉड में भी रहते हैं एंड the peoples who loves Indian culture or Indian festival like Diwali, also they celebrated this festival very greatly, मतलब very वेली वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। अराउंड दी पूरे वर्ल्ड में ये कुछ ना कुछ जगह पे सेलिब्रेट होता है। नाउअडेज तो ये इंटरनेट में इतना फेमस हो जाता है एक एक फेस्टिवल, तो उसको हर एक जगह पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली फेस्टिवल नॉर्मली फॉल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। इस बार अक्टूबर में है। कमिंग जब भी आता था पहले के टाइम पे, तो उस टाइम पे नवंबर में ऑलमोस्ट होता था, कभी अक्टूबर लास्ट और नवंबर में आता है। एंड बेस्ट प्लेसेस टू विटनेस द दिवाली फेस्टिवल इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली दिल्ली, आगरा, जयपुर एंड वाराणसी। तो वाराणसी में, सॉरी वाराणसी बोलती, वाराणसी, वाराणसी में या फिर जयपुर में, इन नॉर्दर्न जो एरियाज है पार्ट ऑफ इंडिया है, दिल्ली में, आगरा में बहुत ज़्यादा ही सेलिब्रेट होता है। अभी के टाइम पे सारी जगहों में सेलिब्रेट होता है, बट नाउ इट इज दिवाली इज जस्ट लाइक द इको फ्रेंडली दिवाली। वी सेलिब्रेट इको फ्रेंडली दिवाली। ओके, नो क्रैकर्स, नो पोल्यूशंस एट्सेट्रा, ये थिंक करके थीम बनाया जाता है। फिर आया होली। जो अच्छे अच्छे चीज़ें हैं वो देखो पिक्चर से आप लोगों को थोड़ा सा रिमेंबर रहेगा, ये कलरफुल चीज़ें हैं एंड आपको याद रहेगा, इसलिए मैं डाल रही हूँ पिक्चर्स बहुत सारा। सो होली इज ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ठीक है। द वाइब्रेंट कलर्स, उसको हमने वाइब्रेंसी बोला है, वाइब्रेंसी ऑफ कलर्स जो बोलते हैं ना, मतलब येलो, पिंक, ग्रीन, रेड, ये सब जो कलर का एक कम्बिनेशन बनता है, एक पैची पैची टाइप हम लोग बॉडी में लगाते हैं, तो ये बहुत ही वाइब्रेंट एक लुक देता है एंड इसको हम पॉजिटिवली लेते हैं कि बोला जाता है कलर्स हैप्पीनेस लाती है लाइफ में, तो उस वजह से होली सेलिब्रेट किया जाता है। होली बीइंग द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जैसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स गया दिवाली, ये कलर्स का फेस्टिवल है। एंड यहाँ पे हम लोग सारे जिनका गुस्सा रहता है, जो भी रहता है, होली के दिन सब कुछ ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ये नॉर्मली मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर उसी टाइम सेलिब्रेट होता है। एंड बेस्ट प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही होली सेलिब्रेट होता है, दैट इज़ मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, उदयपुर। मतलब दिल्ली उदयपुर बाद में आता है, मथुरा वृंदावन ये कृष्ण जी
मतलब बहुत ज़्यादा खेलते थे, कलर्स बहुत पसंद करते थे। राधा कृष्ण जी जब खेलते थे उसी को लेके बनाया गया था। तो उसी टाइम से ये मथुरा वृंदावन में फेमस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फेस्टिवल आया दशहरा, दैट इज़ दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा में बहुत कुछ चीज़ होता है, तो दशहरा ऑल्सो नोन एज़ अ विजयदशमी, विजयदशमी बोल सकते हैं। हिंदू फेस्टिवल्स में सबसे मेजर फेस्टिवल में भी एक आता है ये, एंड इंडिया में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर में सेलिब्रेट होता है। इस फेस्टिवल्स को हम बोलते हैं गुड ओवर इविल, मतलब जस्ट लाइक बोलते हैं ना, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। इविल जो भी माइंड में है हमारे, या फिर हमारे चारों तरफ जो इविल थॉट्स होते हैं, उसके ऊपर हम गुड थिंग्स को लाते हैं एंड हैप्पीनेस के साथ उसको ख़त्म करते हैं, मतलब इविल थिंग्स को ख़त्म करते हैं विद दिस बर्निंग द प्ले रामलीला। रामलीला भी होती है। देन रावण पोड़ी, हम जिसको बोलते हैं, रावण पोड़ी के साथ रामलीला होती है। उस टाइम पे मतलब रामलीला में शो किया जाता है, रामायण को, पूरे स्टोरी को दिखाया जाता है। एक वैली है हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू वैली। ठीक है, इन कुल्लू वैली हिमाचल ए लार्ज फेयर इज ऑर्गेनाइज, एक बहुत बड़ा मेला होता है एंड हाफ ए मिलियन पीपल विजिट द पैरेड। मतलब उस टाइम पे ये जो रावण पोड़ी होता है, सारे लोग एक साथ दशहरा मनाने जाते हैं। पूरा पैरेड जैसे होता है ना, रिपब्लिक डे में या फिर इंडिपेंडेंस डे में, वैसा टाइप का कुछ लुक आता है, एक साथ इतने लोग। तो वो जगह बहुत फेमस है उसके लिए, मेले के लिए। एंड मैसूर में, दैट इज मैसूर में बहुत सारे फेयर्स होते हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस भी होते हैं। गुजरात में भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है, गरबा वहाँ फेमस होता है इस टाइम पे। गुड थिंग्स को और शो करने के लिए, पॉजिटिवली सबको खुश रखने के लिए गरबा सेलिब्रेट किया जाता है। बेस्ट प्लेस टू विटनेस द फेस्टिवल, ये फेस्टिवल जहाँ ज़्यादा होता है, कुल्लू, मैसूर, भोपाल एंड वाराणसी लिखा गया है। ये दशहरा बोला गया है, इसका नाम अगर दुर्गा पूजा होता, ये कोलकाता बोला जाता। ठीक है, कोलकाता में ये फेमस है। दशहरा जब बोलते हैं हम लोग, स्पेशली विजयदशमी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये कुल्लू, मिसर मतलब मैसूर, मैसूर, भोपाल एंड वाराणसी में। अगर ये बोलते दुर्गा पूजा, दैट मीन्स 9 दिन का जो त्योहार, मतलब त्योहार है या फिर फेस्टिवल है, उसको अगर बोलते तो ये कोलकाता होता। ठीक है, वो फेमस है कोलकाता एंड गुजरात। देन आए गणेश चतुर्थी। अच्छा, गणेश चतुर्थी के लिए कौन सा जगह फेमस है? गणेश चतुर्थी के लिए कौन सा जगह, कौन सा जगह? महाराष्ट्र। अच्छा, देखो, हाँ, महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा फेमस है। पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई, मुंबई जो मुंबई का एरिया है बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ा मूर्ति मुंबई में बनाया जाता है, बहुत बड़ा। गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ लॉर्ड गणेशा। ठीक है, देखो बुक में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, छोटा छोटा पॉइंट्स करके यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। 4 से 5 लाइन कब होता है, फेस्टिवल का और एक नाम क्या है, और इसको हम कहाँ कहाँ देखते हैं, बस इस टाइम पे हम क्या करते हैं। 4 लाइन, 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट होता है बर्थडे ऑफ लॉर्ड गणेशा के जैसे, एंड इज सेलिब्रेटेड एज अ ग्रैंड फेस्टिवल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है वहाँ का। मतलब अदर पूजा वहाँ पे उतना फेमस नहीं है जितना फेमस है महाराष्ट्र में गणेश पूजा। द फेस्टिवल इज ऑल्सो नेम बाय द विनायक चतुर्थी, विनायक। ठीक है, हम विनायक बोलते हैं इनको, तो उनका चतुर्थी में ही पूजा होता है, तो इसलिए। एंड जनरली ये होता है अगस्त सितंबर में। एंड द फेस्टिवल इज मार्क्ड विद द इंस्टॉलेशन ऑफ गणेशा क्ले आइडल्स। मतलब ये फेस्टिवल अगर सेलिब्रेट किया जाता है तो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दिवाली में क्रैकर्स जलाते हैं, होली में कलर्स खेलते हैं, दशहरा में रामलीला होती है, तो यहाँ पे होता है कि हम मिट्टी के मूर्ति लाते हैं गणेश जी की एंड पूजा करते हैं। एंड ये क्या देती है पता है? विजडम, प्रॉस्पेरिटी, ग्रेट फॉर्च्यून, मतलब आपका लक साथ दे, आपको मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की मिले, ये सब गणेश जी का वरदान था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग डिवोशनली पूजा करते हैं। बेस्ट प्लेस टू विटनेस द फेस्टिवल मुंबई एंड पुणे, महाराष्ट्र जहाँ पे आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ओणम। ठीक है, ओणम, तो देखो ओणम का आप लोग सारे फेस्टिवल्स का कैसा होता है तो पता नहीं है, इसलिए पिक्चर्स के थ्रू आप लोग एक बार देख लेना, पता चलेगा थोड़ा बहुत ओणम क्या होता है। तो ऐसे पिक्चर देख लिया। ओणम इज ए एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द साउथ इंडियन स्टेट केरला एंड टेक्स प्लेस एवरी ईयर ड्यूरिंग द एंड ऑफ द अगस्त एंड बिगनिंग ऑफ सितंबर। मतलब अगस्त खत्म होने आ रहा है एंड सितंबर शुरू होने वाला है, उस टाइम पे जो हार्वेस्टिंग होता है,
जस्ट लाइक क्रॉप फील्ड्स हैं, उसमें हार्वेस्टिंग किया जा रहा है, तो उसी पीरियड में ये ओणम सेलिब्रेट होता है। नया धान, नया चावल, वैसा खाना, सारा चीज़ नया उगाया गया है, क्रॉप्स हैं, हार्वेस्ट किया गया उसको। द फेस्टिवल इज़ एसेंशियली सेलिब्रेटेड बाय द पीपल टू वेलकम द होम कमिंग ऑफ देयर डियरेस्ट लेजेंडरी किंग महाबली इनटू देयर होम्स। मतलब उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वो लोग मानते हैं महाबली को। अभी महाबली के लिए जो नया चीज़ लाते हैं वो लोग, वो है धान चावल, जो भी हमने बोला, जैसे कि वेजिटेबल। तो वो लोग भगवान को घर लाते हैं, महाबली भगवान को घर लाते हैं, एंड उसी टाइम वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। पीपल डेकोरेट देयर होम्स विथ फ्लावर्स एंड मेनी फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज लाइक बोट रेसिंग। इस टाइम पे ओणम में फेमस है केरला में बोट रेसिंग। बड़े बड़े से बोट होते हैं एंड बहुत सारे लोग एक साथ उसके ऊपर डांस दिखाते हैं, या जस्ट लाइक होता है ना सर्कस जैसा हल्का फुल्का, वो सब दिखाते हैं, मतलब हैंड के पोजेस, लेग पोजेस ये दिखाते हैं। एंड बहुत सारा साउथ इंडियन फूड खाते हैं इस टाइम पे। एंड बेस्ट प्लेस टू विटनेस द फेस्टिवल, मतलब कहाँ पे सेलिब्रेट बहुत ज़्यादा किया जाता है, केरला। अभी नेक्स्ट फेस्टिवल है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि देखो, ये तो पूरा फेमस इंडिया का, मतलब उड़ीसा में भी फेमस है महाशिवरात्रि, एंड सारी जगह में फेमस है। बट सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट हम कहाँ करते हैं? उज्जैन, हरिद्वार, वाराणसी। ठीक है, मतलब वाराणसी मतलब बनारस। ठीक है, तो ये सब प्लेसेस में ना शिव जी को बहुत ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, एंड उस जगह पे बोला गया है कि शिव ही सब कुछ होते हैं। ठीक है, महाशिवरात्रि हम उसको अगर ट्रांसलेट किया जाए इंग्लिश में, सो महाशिवरात्रि, महा मीन्स ग्रेट, रात्रि बोला गया है नाइट, ग्रेट नाइट ऑफ शिवा। ठीक है, तो हिंदू में, हिंदू जो माइथोलॉजी है, तो उसमें ये फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया है। एंड यहाँ पे ओनली शिव जी को पूजा नहीं करते हैं, साथ ही पार्वती जी को भी पूजा किया जाता है, दोनों को पूजा किया जाता है। एंड इस टाइम पे मतलब हम बोल सकते हैं कि ओनली, नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज़ ऑल्सो फेमस इन नेपाल। ठीक है, एंड लॉर्ड शिवा को बोला गया है वो डिस्ट्रॉयर है। अभी बोलोगे कि पूरा वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, नहीं, वो क्रिएटर भी हैं, वो डिस्ट्रॉय क्यों करेंगे? वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, वर्ल्ड में जो बुराई है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। तो यही हमारा कल्चर है जो शो करे डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स। एंड इस टाइम पे क्या होता है, हम लोग जानते ही हो, आप लोग महाशिवरात्रि में क्या करते हो, होल डे पूरे डिवोशन के साथ लोग उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, एंड लॉर्ड शिवा के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, दूध फल सारे फ्लावर्स के साथ उसका पूजा करते हैं, देन आते हैं। एंड एक ही बार पूरे दिन के बाद ही वो लोग खाते हैं। एज दैट मीन्स पूरा दिन, महाशिवरात्रि का जो पूरा डे है वो पूरा हो जाएगा, नाइट फुल हो जाएगा, उसके बाद दिन पूजा तोड़ के खाते हैं। फिर आया और एक अच्छा सा फेस्टिवल, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी, नॉर्मली आप जानते हो लॉर्ड कृष्णस बर्थडे इज कॉल्ड जन्माष्टमी और सेलिब्रेटेड एज द जन्माष्टमी। मेनली ये नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट होता है, जस्ट लाइक मथुरा वृंदावन का पहला फेस्टिवल है, ये बोल सकते हो। एंड ये मथुरा वृंदावन जो है द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा है। एंड वहाँ पे लॉर्ड कृष्णा को जब उनका जन्म हुआ था, तो सबने बोला था कि लॉर्ड कृष्णा सबके बच्चे हैं, इसलिए सबने मिलके दूध से अभिषेक किया। दैट मीन्स उनको पूजा किया गया दूध एंड पानी से। एंड उसी डे से मतलब सेलिब्रेट होना स्टार्ट किया था हमारा जन्माष्टमी। ठीक है, एंड उनका जो फेवरेट मिठाई है, या फिर उनको जो पहनना पसंद है, ड्रेस, न्यू क्लॉथ्स दिया जाता है टेम्पल्स में बहुत सारे फ्लावर्स के साथ। बिकॉज मथुरा वृंदावन का अगर स्टोरी देखोगे, वहाँ पे ओनली फ्लावर्स एंड लीफ से ही सजाया जाता था। इवन इफ रंगोली और जो भी हम लोग बोलते हैं कलर्स, कलर्स यूज़ नहीं किए जाते थे, वहाँ पे फ्लावर्स से ही रंगोली बनते थे, सब कुछ वैसा होता था। तो ये हो गया। एंड प्रसाद बहुत लोगों को इस टाइम बांटा जाता है, आप लोग ये भी जानते हो, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे आप लोग प्रसाद लेते हो, क्या बोलते हैं, भुवनेश्वर में एक है। एंड आप लोग गए थे हरियाणा? नहीं, आप लोग नहीं गए। कुरुक्षेत्र के बच्चे लोग गए थे हरियाणा, तो वहाँ पे भी है, भूल गई नाम, क्या बोलते हैं उसको, याद है किसी को? जहाँ पे प्रसाद दिया जाता है, सिर्फ कृष्ण जी का ही पूजा किया जाता है, मुंह में आ रहा है, नाम भूल गई।
हाँ, इस्कॉन टेम्पल्स, थैंक यू। इस्कॉन टेम्पल मतलब मुँह में नाम नहीं आ रहा है। तो ये आप लिख सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ पे खाना बहुत ही टेस्टी मिलता है। ये सारा प्रसाद है उनका, जो 56 भोग लगते हैं उनको भी, तो वही सारे उसी दिन बनाया जाता था जन्माष्टमी के टाइम से, एंड ये अभी भी चला जा रहा है। मथुरा वृंदावन अगर अभी भी गए तो वैसे ही सेलिब्रेट किया जाता है आज तक। दैन देखो सारे फेस्टिवल्स को हम ले रहे हैं थोड़ा-थोड़ा करके, तो हम इसको भी लेंगे, ईद, ठीक है? ईद। तो ईद इज़ अ मेजर फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। इंडिया में मतलब फॉर मुस्लिम्स एक मेजर फेस्टिवल है, एंड ये इस फेस्टिवल में जो मॉस्क होते हैं, मतलब मस्जिद में मुस्लिम लोग जानते हैं प्रेयर करने के लिए। न्यू सारे फेस्टिवल्स है, मतलब नए कपड़े तो पहनेंगे ही, एंड जो भी अच्छे-अच्छे क्या बोलते हैं, खाना बनाते हैं, मगर ईद में ईदी लिया जाता है, और ये जो जॉयफुल फीस्टिंग है, मतलब वन काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि आप ईद, जो ईद का चाँद होता है उसको देख के ही ये लोग जो फास्ट करते हैं उसको तोड़ते हैं एंड खाना खाते हैं, ऐसा ही टाइप का कुछ है। मुझे डिटेल नहीं पता, बट रमज़ान का महीना होता है पूरा, एंड ये रमज़ान के साथ ही टूटता है, एंड उसके बाद ये लोग फेस्ट मनाते हैं। इतना पता है हल्का-फुल्का, जो जितना इन्फॉर्मेशन मुझे है वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है दिल्ली, लखनऊ एंड मुंबई, हैदराबाद। हैदराबाद में बहुत ज़्यादा ये फेमस भी है मस्जिद, वहाँ के बहुत सारे मस्जिद हैं जो फेमस हैं। लखनऊ में भी एंड दिल्ली में भी, बिकॉज़ वहाँ उस टाइम पे मुगल लोग भी रहते थे पहले के टाइम पे। तो बहुत सारे मस्जिद हैं, छोटे-बड़े मिला के बहुत मस्जिद हैं, एंड बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे प्रेयरिंग होता है, पूजा होता है, सब कुछ उनके हिसाब से जो है। अभी देखो दशहरा आपने पढ़ा था विजयदशमी के अकॉर्डिंग, मैंने बोला दुर्गा पूजा भी है। तो दुर्गा पूजा ये होता है जो बंगाली लोगों का फेमस फेस्टिवल था पहले के टाइम पे। अभी पूरे इंडिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इसको मतलब हम लोग नेशनल फेस्टिवल भी बोल सकते हो एक। सेलिब्रेटिंग द रन ऑफ गुड ओवर इविल, जो पॉइंट वहाँ पे था सेम चीज़ है। एंड यहाँ पे गॉडेस दुर्गा है, जिन्होंने गॉडेस दुर्गा को यहाँ पे गुड जैसा माना गया है, एंड एविल कौन थे, महिषासुर। तो महिषासुर को उन्होंने वध किया था, इसलिए उनको बोला जाता है दुर्गेश नंदिनी भी बोलते हैं। सो ऐसा नहीं है, नंदिनी मतलब ब्यूटीफुल डॉटर होता है, या फिर ब्यूटीफुल लड़की को बोला जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग दुर्गेश नंदिनी बहुत जगह पे बोला जाता है, ठीक है। एंड गॉडेस दुर्गा जो है बहुत सारे पंडाल्स बनाए जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, हम लोग पैंडल हॉपिंग्स करते हैं। पैंडल हॉपिंग्स मतलब घूमने जाना, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट डिशेस, डिफरेंट टाइप ऑफ मोगलाई डिशेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स बनाए जाते हैं। कोलकाता में बहुत फेमस है, एंड ये फेस्टिवल कोलकाता का ही है। दिल्ली में ये नाम दे दिया दिल्ली का, बट दिल्ली में बहुत रेयर अभी के टाइम पे सेलिब्रेट होता है, बहुत ही रेयर। एंड बट कोलकाता में आप अगर जाओगे, एक एक क्लब में पूजा होता है, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे नहीं बोलने से भी 500 पंडाल्स होंगे जो आप घूम सकते हो, छोटे बड़े मिला के 500। एंड इवन if वहाँ पे राजबाड़ी होते हैं, राजबाड़ियों में भी सेलिब्रेट किया जाता है। देखो अभी ये चीज़ है ना, एग्ज़ाम के टाइम में इसको सिर्फ़ सुन के जाओ एंड लिख लो अपने वे से, उसी में हो जाएगा। एंड पता है इस टाइम पे क्या किया जाता है? पूरे नवरात्रि हम लोग को सेलिब्रेट नहीं करना रहता है, बिकॉज़ ये फेस्टिवल जो नवरात्रि वाला है, वो गुजरात का है। जो बंगाली लोगों का होता है, वो फेस्टिवल हम लोग ऑलमोस्ट स्टार्ट करते हैं महालया से। तो महालया अमावस्या में पड़ता है, एंड उसके बाद से ही महालया में महालया से पहले या महालया के टाइम पे पहले जो एंसेस्टर्स हैं उनको श्राद्ध दिया जाता है। आफ्टर दैट सेलिब्रेट करना हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मूर्ति बनाना, घर में कलरिंग करना, सब स्टार्ट होता है। षष्ठी से पूजा स्टार्ट होगा 6 दिए के साथ, एंड घर में बहुत सारे डेकोरेशंस होते हैं, लोग आते हैं, जितने रिलेटिव्स हैं उस दिन से घर पे आ जाएँगे, पूरे 10वीं तक वो लोग रहेंगे। षष्ठी से लेके 10वीं तक का ये पूजा है। नवमी में वो हमारे ये में क्या होता है ना, नवमी में या 10वीं में, जैसे कि चिकन मटन को हम लोग अच्छा नहीं मानते, शुभ नहीं मानते, मछली होती है तो मछली को खाया जाता है। मछलियों के बहुत सारे आइटम्स होंगे, वो पूजा में भी चढ़ता है, प्लस उसको खिलाया भी जाता है। अष्टमी में सब कोई फास्टिंग रखते हैं, एंड सारे नॉर्मल सात्विक खाना खाएंगे, एंड ऑलमोस्ट अन्य भोग नहीं चढ़ता है उस टाइम पे, उससे पहले खा सकते हैं। तो ये सारा थोड़ा सा रूल्स है जो दुर्गा पूजा का है, दशहरा का नहीं, दुर्गा पूजा का है, ठीक है, जो कोलकाता में फेमस है। अभी देखो नेक्स्ट आ गया रक्षाबंधन। तो ये देखो रक्षाबंधन का एक पिक्चर दे दिया, मतलब
ये रक्षाबंधन इज स्पेशली फॉर द वुमेन्स ऑफ इंडिया। सो जो लोग वुमेन्स हैं, स्पेशली गर्ल्स जितने भी हैं, ये रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। सो इंडिया में रक्षाबंधन 2010 से स्पेशली ऑफिशियली सेलिब्रेट किया गया। एंड ये जम्मू में भी सेलिब्रेट किया गया, इंडिया का जम्मू में पहली बार 2010 से। ऐसा न्यूज़ है, उससे पहले भी होता था बट उस टाइम पे उतना कलरफुल ये यूज़ नहीं किया जाता था जैसे कि राखी। बट 2010 से 23 अगस्त के बाद से ये सेलिब्रेट होना स्टार्ट किया बहुत अच्छे से। ठीक है। एंड ये जो मतलब क्या है, राखी है, ये वन काइंड ऑफ बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करता है बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर। एंड राखी बंधन इज स्पेशली एक फेस्टिवल है जो हिंदू फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड बाय इंडिया, इंडियन पीपल्स एंड कंट्रीज लाइक नेपाल। नेपाल में भी होता है, नेपाल इंडिया का पास ही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे फेस्टिवल जो इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं नेपाल में भी होते हैं। एंड इस टाइम पे राखी पूर्णिमा बोला गया, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि पूर्णिमा को हम देख के ही, पूर्णिमा जब लगती है उस टाइम पे ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेमस कहाँ कहाँ पे है, जस्ट लाइक आगरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बट एक थोड़ा सा आपको और ज़्यादा हिंट देती हूँ, जब क्लियर कर रहे हो राखी को लेके बहुत सारा मिसकंसेप्शन लोगों का होता है कि राखी को बोला गया कि ब्रदर सिस्टर को एक बॉन्डिंग की तरफ से हम लोग शो करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एंड ब्रदर ऑलवेज सिस्टर को प्रोटेक्ट करता है, या फिर सिस्टर ब्रदर को प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा लाइक रहता है। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन का बात आता है, सो इंडिया में कुछ ऐसे जगह हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गए, एंड कुछ कुछ जगह और भी है, उड़ीसा का भी कुछ जगहों में क्या किया जाता है, राखी पहले के टाइम पे ब्राह्मण आते थे जो हाथों में लाल धागा बांधते हैं, वही बांधते थे, एंड वो सबको बांधेंगे। उसके बाद मतलब ब्रदर सिस्टर नहीं, जो आपको मतलब प्रोटेक्ट करता है, आप उसको राखी बांध सकते हो। जैसे कि अगर एक बड़ी बहन है, वो छोटा भाई का ख्याल रखता है एंड उसको प्रोटेक्ट करता है, तो वो उसको राखी बांधेगा। ऐसा नहीं है जो ओनली गर्ल बॉय को ही राखी बांधेंगे, एंड उनका रिलेशनशिप भाई बहन होना चाहिए। माता पिता को भी बांध सकते हो, जो आपको प्रोटेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड रक्षाबंधन। दैट इज नॉट कॉल्ड कि ये लड़कों के लिए ही है, भाई के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको रक्षा करे उनके लिए है। ठीक है, ये होता है। एंड यहाँ पे इस डे पे पूरा डे गर्ल्स क्या होता है, एक्चुअल जो रक्षाबंधन होता है तो कुछ नहीं खाती हैं, भूखे प्यासे रहती हैं, एंड जब पूर्णिमा का चांद आएगा उसके साथ राखी बांधेंगी। अभी बोला गया कि पूर्णिमा का चांद मैंने बोला, बट चांद हमेशा ही रहता है, पूरा डे रहता है, जब उसमें हम बोल सकते हैं पूर्णिमा लगती है उस टाइम से सेलिब्रेट होता है। ऐसा नहीं है कि डे नाइट हम लोग देख रहे हैं, जब से ये होता है स्टार्ट उसी टाइम से। ठीक है। एंड ये फेमस है आगरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। ठीक है। ये 3 जगह में फेमस है। अभी देखो पुष्कर कैमल फेयर, पुष्कर कैमल फेयर, ये देखो कैमल फेयर, बहुत अच्छा सा पिक्चर मिला था मुझको, मैंने लगा दिया। सो दिस फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर इन द नवंबर एट द टाइम ऑफ कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, अभी कार्तिक पूर्णिमा गया ना, कार्तिक पूर्णिमा फुल मून, एंड इस टाइम पे सेलिब्रेट होता है। ठीक है। एंड दिस फेयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट लाइवस्टॉक फेयर इन इंडिया एंड अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ कैमल्स। मतलब यहाँ पे ना जब सेलिब्रेट होता है ये, तो बहुत सारे कैमल्स एक साथ आते हैं। एंड इस टाइम पे नियर अबाउट इसको विजिट करने के लिए, इस मेले को विजिट करने के लिए इतने लोग, 400,000 लोग, ठीक है, आ जाते हैं। पूरे अराउंड 14 डेज का पुष्कर मेला होता है। ठीक है, वहाँ पे फोक डांसेस, कैमल रेसिंग, म्यूजिक, सब स्पेशल इवेंट्स होते हैं। अब देखो हेमिस फेस्टिवल एक आया है। हेमिस फेस्टिवल देखो, आप लोग सुने नहीं होंगे नाम, इसलिए मैंने बोला कि ये कुछ कुछ फेस्टिवल्स हैं जो सारे जगहों से हम ले रहे हैं। हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन लद्दाख। लद्दाख जो आप लोग जाते हो, बहुत लोग घूमने जाते हैं लद्दाख। लद्दाख में बहुत ज़्यादा होता है इन द मंथ ऑफ जुलाई। एंड ये 2 डे का फेस्टिवल है। एंड क्या है ना, उस एरिया में जो लोग रहते हैं, एक मोनेस्ट्री है, तो उसको हम हेमिस गोम्पा मोनेस्ट्री बोले। एंड उन्होंने पद्म संभव, ठीक है, बर्थ ऑफ पद्म संभव, जैसे होता है ना हमारे बुद्धिज़्म है, बुद्धिस्ट है या बुद्ध है, जैनिज़्म के तीर्थंकरस के जो बर्थडे हैं जैसे सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ पे भी एक फेमस लोग थे पद्म संभव। ठीक है, तो उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हेमिस गोम्पा मोनेस्ट्री के लोग ये से मानते हैं। ठीक है, मनाते हैं। फिर देखो द फाउंडर ऑफ तिब्बतान बुद्धिज़्म, मैंने अभी बोला तिब्बतान,
तिब्बत में जो बुद्धिज़्म का मतलब क्या बोलते हैं स्टार्टिंग किया था, ओरिजिनेशन जिन्होंने किया था वो हैं पद्मसंभवा। तो उनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं, 2 डेज़ का फेस्टिवल होता है हेमिस फेस्टिवल, ये बुद्धिस्ट कल्चर को लेके होता है। फिर देखो जैसलमेर डेज़र्ट फेस्टिवल, जैसलमेर का डेज़र्ट फेस्टिवल वही कैमल फेस्टिवल जैसा ही है एंड एनुअली ये बोल सकते हैं कि ये फ़रवरी में होता है, ब्यूटीफुल गोल्डन सिटी ऑफ जैसलमेर में एंड द फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड एमिस्ट द ब्यूटीफुल ड्यून्स ऑफ द डेजर्ट इन द सैम ड्यून्स। मतलब देखो अभी डेजर्ट के अंदर भी कुछ कुछ छोटे छोटे से ना मतलब बोल सकते हैं ऊंचा ऊंचा जगह रहता है। तो उस ड्यून्स हम लोग बोलते हैं, ड्यून्स मतलब आसपास में थोड़े बहुत पेड़ पौधे होंगे, कुछ लोग रहते हैं एंड वो टूरिज्म वाला प्लेसेस है। तो उस प्लेसेस में सेलिब्रेट होता था एंड ये टूरिस्ट को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मतलब ये फेस्टिवल है लोगों को राजस्थान के लिए अट्रैक्ट करता है। इस टाइम पे राजस्थानी आर्ट, फोक डांस, म्यूजिक, कैमल रेस्ट, लॉन्गेस्ट मुस्टाच, मतलब कंपटीशन होते हैं किसके मूंछ बहुत लंबे हैं, किसका चलता है रेस एंड बहुत सारे और भी एक्टिविटीज हैं। पोंगल है, पोंगल देखो ये लास्ट फेस्टिवल है, देख सकते हो कैसे होता है, आप लोग देखे नहीं होंगे, एक साथ बनाया जाता है जो भी हम लोग पका रहे हैं। पोंगल में खिचड़ी बनती है, पोंगल में मतलब मीठा जो मतलब खीर वो भी बनती है, तो एक साथ बनाया जाता है, वो भी पित्तल के बर्तन में बनाया जाएगा जो कपर के होते हैं। तो पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल डेडिकेटेड टू द सन गॉड, मतलब सूर्य देवता का पूजा होता है इस टाइम पे एंड जो नया चावल आता है उसी से ही खीर खिचड़ी सब बनेगा, जितने भी पकवान बनने वाले हैं। मोस्ट पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का ये फेस्टिवल है सबसे इम्पोर्टेंट एंड जनवरी के मिड में ये होता है एवरी ईयर में एंड ये ऑस्पिशियस मनाया जाता है क्योंकि ये उत्तरायण जो गति होती है, सूर्य का जो मूवमेंट होता है वो उत्तरायण होता है, वो उत्तर के तरफ वो मूव करना स्टार्ट करता है। तो उसी दिन को सूर्य जी को हम पूजा करते हुए ये सेलिब्रेट करते हैं। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे ट्रेडिशंस हैं, बॉइलिंग राइस इन ए पॉट अंटिल इट स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग, इतना पकाना है चावल को जब तक वो निकल के, मतलब जैसे होता है ना पानी के साथ वैसे बबल्स क्रिएट करते करते वो बाहर ना आ जाए, पॉट से बाहर ना आ जाए, तब तक इसको पकाया जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं वी आर एन इंडिया टूर कंपनी, मतलब अगर हम लोग खोल ले तो इतने टूरिज्म आएंगे एंड इंडिया में जो रिचेस्ट कल्चर है, वेरी वास्ट फेस्टिवल्स हैं, इतना सब देखते हुए अगर चले तो कभी भी लोगों को बोर नहीं फील होगा। एवरी मंथ पे कोई ना कोई फेस्टिवल है, कोई ना कोई कल्चरल प्रोग्राम्स है, डांसेस हैं, फोक डांस होंगे, सो हम लोग घूम सकते हैं, इतना ज़्यादा चीज़ है। तो ये हो गया आपका फेस्टिवल्स के